हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डी ब्रोगली इक्वेशन, या बोलते हैं इसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति। तो डी ब्रोगली ने ये आइडिया कहाँ से लिया वो भी देखेंगे, और एक कण जो होता है वो तरंग की भांति बिहेव करता है, वो कैसे करता है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस फोकस बना के रखो यार बोर्ड पे। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करता हूँ फिर मैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं डिटेल से। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है यार, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा करो यार से करके। डुअल नेचर ऑफ, जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला मैटर नहीं, मैटर हो गया यह है पदार्थ, ठीक है, यानी कि द्रव्य कण की द्वैत प्रकृति। तो शुरू करें फिर। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जब भी कोई कण गति करता है तो सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। क्या ये बात आज से पहले आपको पता थी? आप पता होगी, पढ़ा होगा आपने बहुत जगह चीज़ के बारे में, और भी सब केमिस्ट्री में भी आता है इसके बारे में, 11th केमिस्ट्री में आता है, 12th फिजिक्स में आता है, कई जगह इसका नाम आता है, ठीक है, और यही चीज़ आती है। लेकिन वहाँ पर हम इतना डिटेल से पढ़ नहीं पाते हैं जितना डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, जब कोई कण गति करता है तो सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है आपने? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर हमेशा शक्तिमान बन के घूमता रहता है, वो तो सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन कण है, फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से, भाई मेरे पास ये न्यूक्लियस है यार, कैसे समझाऊं इस चीज़ को, ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। क्या पूरा गोलाकार बना ये? तो शानदार गोला बना। देखो आपको भी सेम टू सेम ऐसे बनाना है। अब भैया जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन होगा बेचारा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, पर किस फॉर्म में? इस तरंग के रूप में घूमेगा यार, याद कर लेना ठीक से, ये ध्यान देना, ये इस तरंग के समान ये घूमता रहता है ना। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है ना बेटे, उसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य। यार इतनी इजी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है यार, कि गतिमान इलेक्ट्रॉन सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। गतिमान इलेक्ट्रॉन, यानी कि गतिमान इलेक्ट्रॉन सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। किसने बताया? इन डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया। और यही पूरी कहानी का टाइटल है, जैसा बोलते हैं टाइटल है नहीं है, कि इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति बिहेव करता है, ठीक है नहीं। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये होती है वेवलेंथ। क्या होती है तुम्हारे पास? ये वेवलेंथ हो गई। और अगर मैं डिस्टेंस लूँ ना, डिस्टेंस नाभिक से, तो बेटा ये डिस्टेंस होती है मेरे पास कितनी? r, ठीक है नहीं। डिस्टेंस कितनी तुम्हारे पास? r हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस नाभिक से कितनी हो गई? r हो गई। इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेडियस। तो ये चित्र बनाना है आपको, पर मैं थोड़ा सा लिखवा दूँ। देखो अब इनके मन में ये आइडिया आया कहाँ से यार? डी ब्रोगली के दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? तो ये आइडिया आया आइंस्टीन के दिमाग में से। आइंस्टीन ने 1905 में बता दिया था। कब बताया था? 1905 में आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है। कब बताया था? सन 1905 में, ठीक है, सन 1905 में। किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। इनको नहीं, हम सबको बताया था, किताबें लिखी थी। सन 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है बेटे? प्रकाश की प्रकृति ड्यूअल होती है। ड्यूअल मतलब दोहरी होती है, ठीक है भाई, दोहरी होती है। सर बता दो जरा, दोहरी कौन कौन सी होती है? यार ये भी कोई बात है। कुछ घटनाओं में प्रकाश कण की भांति, कुछ घटनाओं में प्रकाश कण की भांति, और कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति बिहेव करता है। यही तो प्रकाश जो होता है, कुछ घटनाओं में तरंग की भांति और कुछ घटनाओं में प्रकाश कण की भांति बिहेव करता है। कितना इजी टॉपिक है। अच्छा चलो मुझे बताओ, इजी है तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनमें प्रकाश तरंग की भांति बिहेव करेगा, और वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनमें प्रकाश कण की भांति बिहेव करता है? जरा मुझे बताना, ठीक है। देखो कॉम्पटन इफेक्ट सेकंड चैप्टर का है, यूनिट सेकंड का है, अपनी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का, तो वो मैंने पढ़ा दिया, देख लेना आप उसको। तो एक तो कॉम्पटन इफेक्ट में कण की भांति बिहेव करता है, और एक प्रकाश विद्युत प्रभाव में, तापीय उत्सर्जन में। यहाँ सब में प्रकाश कण की भांति बिहेव करता है। उस कण का नाम क्या होता है? फोटोन। उस फोटोन के पास ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर h न्यू या E बराबर SC/, लैम्डा। ये आपको यार कंफर्म याद होना चाहिए। और ये है मेरे पास क्या? तरंग प्रकाश कौन सी घटनाओं में तरंग की भांति बिहेव करता है? आपने पढ़ा प्रकाश का विवर्तन पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा, प्रकाश का विवर्तन पढ़ा, प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा। इन सब घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति बिहेव करता है। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, इस चीज़ को नोट बना लेना आपने, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखी नहीं है इसकी कथा पूरी। अब सेम टू सेम 1905 के बाद में बेचारे ये डी ब्रोगली आ गए, अपना इलेक्ट्रॉन लेके, अपना कण लेके,
ठीक है नहीं, इन्होंने ही बता दिया कि जब, ठीक है, इन्होंने भी यही बताया कि यार जो द्रव्य कण होता है वो भी दोहरी प्रकृति दर्शाता है, कुछ घटनाओं में कण की भांति और कुछ घटनाओं में तरंग की भांति बिहेव करता है। सेम टू सेम इन्हीं का डुप्लीकेट दे दिया इन्होंने भी, पर द्रव्य कण के बारे में इन्होंने दिया था प्रकाश के बारे में आइंस्टीन ने, और डी ब्रोगली ने दिया था मैटर वेव यानी कि द्रव्य कण के बारे में, ठीक है, मैटर पार्टिकल के बारे में दिया था। फॉर एग्जांपल देखो सन 1924 में किसने, सन 1924 में किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया कि, ठीक है, बताया कि द्रव्य कण भी दोहरी प्रकृति दर्शाता है, दोहरी प्रकृति दर्शाता है। ठीक है सर, द्रव्य कण भी दोहरी प्रकृति दर्शाता है कुछ घटनाओं में, ठीक है यार, कुछ घटनाओं में कण की भांति और कुछ घटनाओं में तरंग की भांति शो करता है। पर मैं इस लाइन को लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये हमें लाइन बेकार लगेगी, दर्शाता है। तो एक चीज़ मैं लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट में, गतिमान, ध्यान देना, गतिमान द्रव्य कण कौन कौन से होंगे, गतिमान द्रव्य कण, जैसे मैं ले लेता हूँ बेटे इलेक्ट्रॉन, क्या ले लिया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लिया और फोटोन ले लिया, यार इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया सर, और एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, ETC कर दो आदि, सदैव तरंग की भांति बिहेव करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है भाई, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। लो यार इतना इजी टॉपिक था, बस ये बता दिया डी ब्रोगली ने। सन 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि द्रव्य कण भी दोहरी प्रकृति दर्शाता है, डबल नेचर शो करता है। गतिमान द्रव्य कण सदैव इलेक्ट्रॉन, फोटोन या एटम जैसे भी हैं सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन, वैसे तो रुकने वाला है नहीं, मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है हमारे पास नाभिक के चारों ओर, वो चलते चलते रुक गया, तो क्या वो तरंग की भांति बिहेव करेगा? नहीं करेगा। ये बताया डी ब्रोगली ने, कभी भी नहीं करेगा। अगर कोई भी पार्टिकल मेरे पास कांस्टेंट है, रुका हुआ है इस तरह, तो वो कभी भी तरंग की भांति बिहेव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो रुका हुआ है, तो तरंग की भांति बिहेव क्यों करेगा? तरंग की भांति बिहेव तभी करेगा जब वो कैसा होगा? गतिमान होगा। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है, याद कर लेना ठीक से। अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो वो सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है इस फॉर्म में। ध्यान देना बेटे, जरा जितना लाना पड़ेगा, समझ लेना चीज़ को। अब इस आधार पर डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं हम लैम्डा बराबर H/mb। अतः डी ब्रोगली इक्वेशन कौन से बेटे? डी ब्रोगली इक्वेशन निम्नलिखित है। डी ब्रोगली इक्वेशन निम्नलिखित है, ठीक है साहब। डी ब्रोगली इक्वेशन निम्नलिखित है। बता दो यार जल्दी जल्दी क्या होती है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो घबराने की क्या बात है। देखो लैम्डा बराबर होता है मेरे पास H/mb। लो साहब ये होती है लैम्डा बराबर H/mb। क्या है बेटे? यही तो है डी ब्रोगली इक्वेशन जिसके लिए हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, है नहीं है? वो यही इक्वेशन है लैम्डा बराबर H/mb। पर सर ये H, M और V क्या है, इनका तो हमें पता ही नहीं है। तो बता रहा हूँ, देखो क्या चीज़ है। जहाँ मैं लिख रहा हूँ H जो होता है वो होता है बेटे प्लांक कांस्टेंट। जहाँ H प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, इसकी वैल्यू आपको याद है? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होती है 6.64 मल्टीपल 10⁻34 जूल सेकेंड। आराम से याद हो जाएगी, घबराओ मत। M क्या है? M है बेटे मास ऑफ पार्टिकल। क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? कण होता है ये, ठीक है। और V क्या है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि कण का वेग हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और अच्छा लैम्डा क्या है भाई? अरे लैम्डा का ना पता यार, ये तो डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, ठीक है। ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा बराबर H/mb। ध्यान देना, लैम्डा बराबर H/mb। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया मेरे पास? डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, ठीक है। लैम्डा बराबर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखो करते हैं इसका डेरिवेशन प्रूफ कि यार ये इक्वेशन आई तो आई कहाँ से, कि कैसे करके इन्होंने दी, किसने? डी ब्रोगली ने। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन। चलो साहब कर दें फिर। पहला पॉइंट तो ये देख लो, कण प्रकृति
और तरंग प्रकृति में संबंध को हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन होती क्या, ध्यान दो, तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति, तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति में संबंध को हम क्या बोलते हैं बेटे, संबंध को डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति में संबंध को डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसका प्रूफ, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं। तो अब करते हैं ये इक्वेशन प्रूफ, यानी कि लैम्डा बराबर h/mv करते हैं ये वाली इक्वेशन अब प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले आपको ना प्लांक का क्वांटम सिद्धांत याद होना चाहिए, जिसने बताया कि यार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है मेरे पास E बराबर h न्यू। ठीक है, कितनी होती है, E बराबर h न्यू होती है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आप याद कर लो, ना याद हो तो पुरानी बुक में उठा के देखना, वहाँ से मिल जाएगा आपको। क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ी है ना, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे हम बोलते हैं E बराबर mc², है ना, E बराबर mc²। लास्ट लेक्चर में मैंने डाल दिया, आप उसको देख सकते हो। ठीक है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द प्लांक, यानी कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, ठीक है सर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से क्या होता है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत से भाई, ठीक है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, E बराबर होता है मेरे पास h न्यू। ठीक है, h प्लांक कांस्टेंट होता है, और न्यू जो होता है ना, न्यू उसको बोलते हैं न्यू, प्रकाश की आवृत्ति होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। और इस न्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटे cy लैम्डा। तो ये बन जाएगा SCY लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि न्यू बराबर होता है मेरे पास CY लैम्डा। ओके, न्यू बराबर CY लैम्डा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सर क्या करने वाले हो आगे, अब जैसे ये कर लिया वैसे ही हम आगे करेंगे। अब आ गए भाई साहब आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन का तो उसमें मेन काम है। तो आइंस्टीन के अनुसार देखो, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से क्या होती है, E बराबर mc²। ठीक है, समीकरण लंबा कोई मेरे पास 2। ठीक है सर, 2 तो हो गई, E बराबर mc², जहाँ m, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल्स, और c जो है वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या बोल देंगे उसको हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है यार, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इसको जो है ऊपर रख दो, यानी कि समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। यार करो तो ज़रा, तो ये वाला उठा के यहाँ रख दो, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा mc² बराबर हो जाएगा मेरे पास SCY लैम्डा। ठीक है, C से C कट जाएगा मेरे पास एक, तो रह जाएगा mc बराबर hy लैम्डा, है ना, mc बराबर hy लैम्डा। बट ये क्या चीज़ है, mc क्या चीज़ है ये, तो इसको बोलते हैं हम फोटोन का संवेग, यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन आर इक्वल टू P बराबर mc। मोमेंटम ऑफ फोटोन P बराबर mc, यानी कि फोटोन का जो मेरे पास संवेग आता है बेटे, समीकरण बना लो उसको 3, चलो बाद में बनाएंगे, ही मत बनाओ। फोटोन का संवेग P बराबर mc, तो जहाँ mc है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, P रख दूंगा। लो साहब, P बराबर आ गया hy लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर मेरे पास हो जाएगा ये, कितना, h/p। समीकरण नंबर मेरे पास कौन सी आ गई बेटे, 3rd आ गई है। ठीक है, लैम्डा बराबर h/p। फिलहाल अभी ये फोटोन के लिए आई है, प्रकाश के लिए आई है, किसी भी द्रव्य कण के लिए हमने अभी निकाली नहीं है, क्योंकि यहाँ द्रव्य कण का द्रव्यमान अभी आया ही नहीं है। तो मानना पड़ेगा मुझे, माना द्रव्य कण का द्रव्यमान, कितना हो बेटे, स्मॉल m, तथा बेग कितना भी हो तो द्रव्य कण का संवेग, द्रव्य पदार्थ कण या द्रव्य कण का संवेग, ये मेरे पास आता है P बराबर
एम भी। तो समीकरण 3 से लो साहब, समीकरण 3 से जब आप लोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर, जहाँ पर पी है वहाँ मैं रख दूंगा एम भी, जहाँ पर पी है वहाँ मैं क्या रख दूंगा एम भी, और दिस इज ए डी ब्रोगली इक्वेशन हमारी प्रूफ हो जाती है। कितना इजी है देखो। तो ये क्या है मेरे पास, इसको बोलते हैं दिस इज ए डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति में संबंध दर्शाती है किसी भी द्रव्य कण की। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक था। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं ऐसे नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।